अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। बिजली महंगी, गैस महंगी, गोश्त महंगा, दालें महंगी, सब्ज़ी महंगी, फल महंगा, चीनी तो है ही महंगी और नायाब भी। बिजली की कीमत में 64 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया गया है। सार्फिन पर 4 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। सिर्फ 64 पैसे बढ़ाने से हुकूमत 4 अरब रुपए से ज़्यादा कमाएगी। अब आप खुद सोच लें कि इन चंद माह में जब 1 रुपये या 2 रुपये का इजाफा हुआ होगा तो बिजली ने आम आदमी को कैसे कैसे झटके लगाए होंगे। गरीब को बार बार ये झटके नेपरा लगाता है। रहा उगरा जो गैस और तेल कीमत में आम आदमी पर कहर ढाता है, वो भी पीछे नहीं, उसका भी सुन लें। हुकूमत ने अप्रैल के लिए सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर कीमत में $17 जो पाकिस्तानी 26 रुपये से ज़ायद बनते हैं, सुई सदर्न सिस्टम पर कीमत में $16 जो पाकिस्तानी 24 रुपये 50 पैसे बनते हैं, फ़ी यूनिट का इजाफा करके गैस धमाका भी कर दिया। आटा, चीनी, दालें, गोश्त, सब्जियां, फल सब कुछ पहले ही बहुत महंगा है। महंगाई की हालिया लहर ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए, बल्कि महंगाई की यलगार पर आम आदमी चीखने पर मजबूर हो चुका। महंगाई का जिन यूं बेकाबू हुआ कि गरीब की कमर टूट चुकी। इन्हीं हालात पर एक शायर ने कहा था कि हर तरफ देखकर ये महंगाई किसको रोटी नसीब होती है। रहे हुकूमती दावे तो वो सब के सब बैनुल-अक़वामी इदारों के बरक्स हैं। IMF का कहना है कि रवां माली साल महंगाई और बेरोज़गारी दोनों में इजाफा होगा। IMF के मुताबिक रवां माली साल महंगाई 8.7% रहने का इम्कान है, जबकि हुकूमत कहती है कि महंगाई की शरह 6.5% रहने का इम्कान है। बकौल शायर, महंगाई में जीना मुश्किल है, लेकिन आप बताएं मरना कौन सा आसान है। रमज़ान की आमद है, अशियाए खुरोनोश में 20 से 25% इजाफे ने आम आदमी की हालत अबतर कर दी। लेकिन सरकार की क़यास आराइयों में सरकार बहुत कामयाब है। मैं तो बस इतना कहूँगा कि तलब ने छीन ली बैनाई मेरी, ये रोटी चांद बनकर रह गई है। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तज़ियाकारी में बड़ी महारत हासिल है, हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में तज़ियाकार चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मांडला साहब, मैं जानता हूँ मसरूफियत है, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी है, लीडिंग स्टोरी है, मसला कश्मीर का पुरअमन हल, पाक रूस इत्तफाक, रूस पाकिस्तान को असलहा देगा। इमरान खान लारोफ मुलाकात में मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर इत्तफाक। तजारत, रेलवे, हवाबाजी समेत दूसरे शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दिफा और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी पर तशवीश है, रूसी वज़ीर ख़ारजा। कैसे देख रहे हैं जी ये दौरा है वज़ीर ख़ारजा रूस का, और उसके साथ साथ उनकी अहम मुलाकातें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारजा से। मांडला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। वज़ीर ख़ारजा रूस का दौरा पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है। इससे पहले उन्होंने दौरा भारत का किया और भारत से पाकिस्तान आए। तो पाकिस्तान में सरगेई लारूफ साहब जो है ये 9 साल के बाद तशरीफ़ लाए। बिल्कुल। अक्टूबर 2012 में भी यही वज़ीर ख़ारजा थे जब इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, और उस वक़्त पीपल पार्टी की हुकूमत थी यहाँ, और हमारे वज़ीर ख़ारजा तो हैं वो हिना रबानी खर साहबा थी। बिल्कुल। तो ये तसलसल तो जारी रहा, लेकिन मुलाकातें जो है ना हो सकी।
अभी खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र जो सिनेरियो जहाँ बन रहा है, जो एक नया ब्लॉक अनऑफिशियल डिक्लेयर्ड ब्लॉक बन चुका है, जिसमें चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, टर्की है और ममालिक, तो इसकी अहमियत जो है ना बहुत बढ़ गई। क्योंकि आप भारत के साथ देखें तो भारत के साथ इनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे। बिल्कुल, यानी कि 60% जो उनका डिफेंस हालात हैं वो डिपेंडेंट थे इसके ऊपर, किसके? रशिया के ऊपर। और बहुत बड़ी इनकी आपस में जो है वो थी तल्लुकदारी। तो अभी जो दौरा करके आए हैं वज़ीर ख़ारजा, तो मेरा है कि उतनी गर्म जोशी का मज़ारा वहाँ नहीं हुआ। सही। यानी कि जब भी कोई दौरे पे जाता था तो उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़रूर मिलते थे, लेकिन इस दफ़ा जब गए हैं तो वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, उसके अलावा बिल्कुल सर्द मोरी का शिकार है। सही। वो एक जो पैगाम देने चाहते थे वो जाके समझो कि एक पैगाम रसानी के लिए जैसे बंदा जाता है ना, वो वही शक्ल जो है वो सामने आई। उनको बताया कि आप इंसान के बच्चे बने, ये जो अफ़गानिस्तान का अमन अमल है इसमें रोड़े ना अटकाएं, क्योंकि ये खित्ते की बहुत अहम ज़रूरत है। बिल्कुल। और खित्ते में अमन, अफ़गानिस्तान में अमन जो है या कश्मीर में जो उनको राइट मिलने हैं, लोगों को जो हक मिलना है, वो अगर नहीं मिलता तो ये खित्ते में जो है ना वो तबाही का एक सबब है। जो कि प्राइम मिनिस्टर हमारे ने मुलाकात में वाज़े कहा कि जो मसला कश्मीर है उसको जोड़ दिया है इस अमन के साथ। यानी ये खित्ते का जो पूरा अमन है, ये अगर तबाही ला सकता है तो एक कश्मीर जो है ना ये एक चरम पॉइंट है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर मेरा बड़ी खुल के बात हुई। फिर साथ साथ हमारे आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब से GHQ में उनके साथ मुलाकात होती है। बिल्कुल। वहाँ दिफाई साजो सामान के ऊपर बात होती है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहमियत का दौरा था। और इसको बिल्कुल। और आपको क्या लगता है, यानी भारत में तो जैसा भी जैसा मिला उन्हें वो अलग बात थी, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत सारी खास और ख़ास उनकी मुलाकात रही सियासी और अस्करी क़यादत के साथ, और इसका इम्पैक्ट आने वाले दौर में कैसे नज़र आ रहा है आपको? देखिए जी, इम्पैक्ट एक तो दुनिया में बताया ना कि जैसे ये चेंजिंग आ रही है, तो एक तो अमेरिका को एक बहुत बड़ा पैगाम है स्ट्रांगली पाकिस्तान की तरफ से, खित्ते की तरफ से, कि वाज़े अभी कहें या ना कहें कि भाई हम कहाँ खड़े हैं और हमने चुनाव, क्योंकि ये बहुत ख़राब भी हमारे तल्लुकात जो है रशिया के साथ रहे। 70-80 की दहाई में अगर देखें तो जब रशिया ने अटैक किया अफ़गानिस्तान के ऊपर तो हमने अफ़गानिस्तान का साथ दिया है, और उस वक़्त यानी कि बहुत बड़ा अमेरिका ने भी साथ दिया उस वक़्त। बिल्कुल। देने के बाद जो इनकी बहुत सी रियासतें तितर बितर का शिकार हुई और एक सुपर पावर टूट के रह गई, तो मुझे ये बताएं कि उस वक़्त से लेकर आज तक मैं समझता हूँ कि अगर आज भी इस बात को वो समझ गए कि खित्ते में अमन के लिए हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो बहुत बड़ी बात है। सफारती हवाले से कैसे देख रहे हैं? मैं कहता हूँ सफारती लिहाज से कामयाबी, हर मुल्क जो है ना वो अपने अपने मफादात को सामने रखता है। सही। तो अभी चूंकि ये खित्ता है, फिर खित्ते में आप देखें अमेरिका एक पावर रखता है, फिर चाइना है, रशिया है। रशिया जो है वो जो असला साजी के हिसाब से जो अस्करी साजो सामान है वो अपनी एक अहमियत और अपना एक नाम रखता है। बिल्कुल। क्योंकि जो बनाक बनेगा तो इसमें मुआशी तौर के ऊपर तो इसको वाच कर रहा ज़्यादा जो है ना, अच्छा खासा अहमियत का हामिल है और मुलाकातें नहीं है। सही। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मुल्की सियासत पर बात हो जाए। जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग लिया। माड़ा साहब, जहांगीर साहब कहते हैं कि दोस्त हूँ, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेल रहे हो? 1 साल से इंतकामी कार्रवाई का सामना कर रहा हूँ, वफादारी का मज़ीद सबूत क्या दूँ? जरदारी से मुलाकात की बात पर कहका लगा दिया उन्होंने, सुना तो उन्होंने तरदीद ही कर दी है। तो आप कैसे देख रहे हैं? वाकई जहांगीर तरीन वही शख्सियत हैं जिन्होंने हुकूमत तश्कील देने में अच्छी खासी मदद भी की और अब वही कड़े एहतसाब का हिस्सा हैं। देखिए राणा साहब, ये जो अल्फाज है ना, आप इन्हीं अल्फाज से शुरुआत कर देंगे। जहांगीर तरीन ने तरीके इंसाफ से इंसाफ मांग लिया। बिल्कुल। ये वो अल्फाज हैं जो हम हर
आए प्रोग्राम में यही अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं सही। कि इंसाफ देना किन की जिम्मेदारी है? इदारों की, अदालतों की, FIA, नैब, पुलिस, जितने भी इदारे हैं। और अगर इतने बड़े बड़े लोग आकर खड़े होकर इंसाफ पार्टियों से मांगना शुरू कर दें तो इसका मकसद ये है कि ये इदारे नाअहल हैं, नालायक हैं और दकारा हो चुके हैं। यानी कि ये वही रस्म है, वही रिवाज है कि जो नवाज शरीफ अपना रहा है, यानी कि पब्लिक को, खल्के खुदा को रोडों के ऊपर ले आओ, ला के आके हुकूमत के ऊपर बयानबाजी। भाई हुकूमत एहतसाब करती है, अगर हुकूमतें एहतसाब करती तो पहली हुकूमतों ने क्या किया था इस मुल्क में आके? ये एहतसाब करना इदारों का काम था। बार बार हम कहते हैं कि जब दारे नाहल होते हैं, अभी भाई आपने करप्शन की है, वो सारे आके पत्थर उठा के फेंकते हैं किसके ऊपर? इमरान खान के ऊपर। भाई ये लेकिन वो दावा करते हैं ना कि वो दोस्त हैं और दोस्ती को दुश्मनी की जानब धकेला जा रहा है। पहली बात तो ये कि क्या वो इसलिए उन्हें दुश्मनी लग रही है कि केस चल निकले हैं या कोई इंकशाफ हो गया करप्शन का, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि कार्रवाई इंतकामी। देखो ना, बात यह है कि किसने कहा आज तक जो है इंतकामी नहीं है? जिसके ऊपर FIR होती है, जिसको नैब का बुलावा आता है, जिसको FIA बुलाती है, भाई आप अपनी अपनी मनी ट्रेलें दे और साफ हाथ देकर जो है लोगों के सामने आ जाए कि भाई मुझे FIA ने बुलाया, मुझे बैंकिंग कोर्ट ने बुलाया, बुलाने के बाद मैंने अपना तमाम रिकॉर्ड मुहैया कर दिए कि जनाब ये मेरी जो है मनी ट्रेल एक देने को तैयार नहीं है। और खड़े होके आके क्या कहेंगे? हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमें क्यों जो है वो धकेल रहे हैं दुश्मनी की तरफ, हम आपके दोस्त हैं। क्या क्या याद कराओगे? वो भाई आप लोग हिसाब दो अदारों को, आप हुकूमतों के ऊपर, पीपल पार्टी की आती है तो नून लीग उनके ऊपर, आपको लगता है नून की आती है तो PP उनके ऊपर। साहब हिसाब देंगे? साहब इस मुल्क में किसने लिए? लेने वाले कोई नहीं। अच्छा, मशीर देने को तो सब देने को तैयार हैं, एक मशीर लेने की अहलियत ही नहीं है नदारों में। गरीब आदमी का साहब किस तरीके से लेते? ये एक मशीर एहतसाब हैं शहजाद अकबर साहब, उनका बयान भी है। पहले तो वो कहते हैं अपनों का एहतसाब मुश्किल तरीन काम है, कानून की अमलदारी का नारा लगाया, एहतसाब तो करना होगा। बड़े मुसम्मम इरादे से वो ये गुफ्तगू कह रहे हैं। और बाद में कहते हैं कि टारगेट जहांगीर तरीन नहीं JWD है, ऐसे ओहदे पर हूँ जहाँ दोस्तियाँ नहीं निभा सकता। बड़ा ओहदे का पासदारी उन्होंने। देखो बात यह है कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ये हुकूमती, ये बशीर क्या, ये शहजाद अकबर, ये क्या नाम है? शहजाद अकबर साहब। जब अल्फाजों का इस्तेमाल ये चुनाव करते हैं तो थोड़ा ख्याल करें कि जी अपनों का भी हम जो है ख्याल नहीं रख सकते। भाई किस अपने को आपने छेड़ा है? वो खुसरो बख्तियार किसका है? बिल्कुल वो हुकूमत का है ना। वो जब चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट आई तो उसमें खुसरो बख्तियार था ना, वो बोनस लाई उसी में था ना। जब आपने मेडिकल की इंक्वायरी की, मेडिसिन की, तो जो वो आमर कियानी वो इन्हीं का था ना। बिल्कुल। वो क्या हुआ है कि लोगों को बेवकूफ़ अभी बनाने का टाइम खत्म हो चुका है। यानी फिर आपको ये लगता है कि शहजाद अकबर साहब सिर्फ बेवकूफ़ी बना? नहीं, वो बयान देना इनका काम ही नहीं है। भाई इदारे काम कर रहे हैं, करने दो। बिल्कुल। और दारू को अकाउंटेबल ठहराओ। यहाँ तो तमाशा ये है कि भाई बात करते हैं वो तो ये कत्ल हो चलो वफाकी हवाले से हैं, साथ में तो उनके फतवा साशिक भी बैठी हैं। इस मुल्क में ये है कि कत्ल हो गया, लाश पड़ी हुई है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है किसने की है। भाई कातिल तलाश करना ये दारू का काम था। यहां तो बहुत बड़ी बदबख्ती यही है कि जिनका काम नहीं है वो आके बयान देना शुरू हुए थे। तो यार दारे जान रहे हैं ये अपने आपको जो है ना वो इस तरह पारसा ना बनाए। अगर बनाना तो ये जो लिस्ट हम बोल रहे हैं ना, इन सब को कटेरे में लाओ। आपको क्या लगता है ला सकते हो? ये दारू का काम है। क्यों ये बयान फिर जब जाते हैं वहां तो कहते हैं जो अदालत ने स्टे दे दी है। भाई अदालत एक अदारा है ना, तो फिर दारू को कर दे दो। नहीं, आखिर क्या जरूरत महसूस होती है इन्हें बयानबाजी की? और ये बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऐसे ही सियासत में ये होता है कि जब कोई बंदा स्टेटमेंट देता है, सियासी बंदा, तो काउंटर स्टेटमेंट हुकूमत को देना पड़ती है। सही। वो जब पत्थर फेंकते हैं हुकूमत के ऊपर कि हमारे ऊपर हुकूमत जो है वो ज्यादती करा रही है, हुकूमत का आदमी आता है वो उसको काउंटर बयान देता है कि जनाब हम कुछ नहीं कर रहे, ये कानून अपना रास्ता देगा, हम किसी अदारे को ये नहीं कह सकते कि ये चोर है इसको छोड़ दो
ये डाकू है इसको छोड़ दो, ये चीनी स्कैंडल में छोड़ दो, ये सट्टाबाजी का जो है ना वो हुक्मरान है उसको छोड़ दो। तो वो कहते अपना जो है ना आपको क्लियर करते हैं, पीछे हटाते हैं। लेकिन चूंकि सियासत है इसी चीज का नाम, कभी देखो ना ये फिर बयानबाजी जो है वो सियासत ही हो रही है। तो सियासत के अलावा उनका काम को जो इधर पकौड़े बेच रहे हैं उन्होंने साहब ने। सही। माना साहब यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी, लेते एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तरजीहों का सिलसिला जारी है और सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां से टूटा था। मांडला साहब, तरीन साहब के हवाले से बात हो रही थी और शहजाद अकबर का बयान तो आपके सामने है, लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। और तरीन साहब के साथ अच्छे खासे MPAs MNAs जो उनके साथ अदालत तक गए, लेकिन उन्होंने हमायत की यकीन दहानी भी कराई है और ये घर में उनका नाश्ता भी रहा। और साथ में राजा रियाज साहब तो वाज़ेह बोले कि इमरान खान के एतमाद के वोट के पीछे जहांगीर तरीन का अहम किरदार है। आपको लगता है कुछ ऐसा है? देखिए, बात यह है कि जब हुकूमत बनी इसकी PTI की, तो उस वक्त भी बड़ा अहम किरदार था, देखने में नज़र भी आ रहा था। खबरों अखबारों में मीडिया के ऊपर वो जीनत बने हुए थे। उनका जो है वो जहाज़ पैसेंजर उठा के इन्वायरमेंट कराना, तो ये तो खबरों की जीनत तो रहा है। लेकिन बात यह है कि अभी जो इत्तेमाद के बोर्ड की बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि जो इसमें खला पैदा हुआ है ना इनके अपने बाहमी इत्तेमाद में, ये इलेक्शन में ही हुआ है। ये जो सेनेट का इलेक्शन था। अच्छा, ये तो अंदर की खबर है। हाँ, नहीं खबर नहीं है तो सबको पता है कि वो उस खबर में ये था कि जो गिलानी साहब ने सेनेट की सीट जीती है, उसके ऊपर जो जनूबी पंजाब के कुछ मेंबरान थे उनके ऊपर जो है जहांगीर तरीन का असर रसूख था, तो उनकी वजह से उनकी वजह से ये जीत मिल गई है। जहांगीर तरीन साहब इस चीज़ की तरदीद करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये जो खबर रिपोर्ट इमरान खान साहब को पेश की गई है, जिसके ऊपर कल भी उन्होंने इशारा किया अपने बयान में कि मुझे जो है ना वो निशाना जो बनवा रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट उन्हीं लोगों की तरफ था कि जिन्होंने खान से मुझे दूर हटाया। ये कल भी उसी तरफ इशारा था उनका। लेकिन ये है कि वो उनका इशारा ये है कि IB की रिपोर्ट आती है, तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना उसके पास और भी बहुत से ज़राए हैं और भी बहुत से अदारे हैं, एजेंसीज़ हैं जिनकी वो रिपोर्ट लेते हैं। तो किसी एक अदारे के ऊपर जो है ना वो पॉइंट आउट करके किसी को जो है ना वो ठहरा देना कि जनाब फलां बंदे के कहने के ऊपर जो है खान साहब मुझे करे, ऐसी बात नहीं है। तो वो मिसट्रस्ट जो है ना बढ़ता गया इनका। तो अभी वही तरीका का कि ये 10 MNA 5 MPA ये इकट्ठे कर लो, ये कर लो, एहतसाब ना हो। आपको ये लगता है ये जो हमायत की यकीन दहानियाँ दिलाई गई हैं, साथ जाना हुआ है, वो सिर्फ ये एहतसाब से बचने के लिए? तो और क्या, एहतसाब नहीं दो, किस लिए मंडी लगा के तो बैठ गए भाई? और क्या तरीका मुझे बताया ना, और वजह क्या है? नहीं हो सकता उनके करीबी लोग। बात सिर्फ ये है, मैं एक दिन नहीं हर रोज कहता हूं कि अगर अदारे अपना काम करते तो ये जहांगीर तरीन आज का जेल में होता। सही। कहां जाना था उन्होंने? नहीं भाई, गरीब आदमी के ऊपर यही मुल्क में एक पर्चा दर्ज होता है, एक दरखास्त जाती है, तो पुलिस पकड़ के उसको किस तरीके से दबड़दूज करती है उसका। यहाँ जितने अफवाहों में बैठे हैं बहुत सी तादाद है। यानी ये फिर अभी तक भी कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नजर नहीं आ रही कि एहतसाब होगा? एहतसाब तो है ही नहीं, कहाँ एहतसाब इस मुल्क में कर सकते हैं ये इदारे में? अहलियत है इनकी नहीं तो मान लो, तो फैसिलिटेटर है उनके। क्यों जी? एहतसाब करने वाले खुद फैसिलिटेटर हैं। मांडला साहब, इदारों के बारे से आप बात करें। मैं इदारों को कहता हूं नालायक तरीन अदारे इस मुल्क, नाअहल अदारे हैं। किसी एक अदारे को आप जो है उठा के देख ले, उसकी कारकर्दगी देख ले। हुकूमत आप पूरी दुनिया में देखो, 128 ममालिक है। अगर इंसाफ की तरफ आप बात करते हैं ना, 128 मुल्कों में पाकिस्तान का 120वां 21वां नंबर है। नहीं तो ये आलम है हमारा इंसाफ का। मांडला साहब, हुकूमत अहल है। थानों का जो है ना वो हाल आपके सामने। इसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं है। कौन सी हुकूमतें? अगर आपको ये लगता है कि मैं बताता हूं ना, कौन सी हुकूमतें जो खुद एहतसाब के कटेरों में खड़ी हैं, जिन्होंने ये अदारे बनाए, भर्ती किए, निजाम दिया,
करप्ट तरीन निज़ाम मुल्क को दे के बेड़ा गर्क करके चले गए। अच्छा, जो है हुकूमत उसका तो कसूर ही नहीं कहीं पे, कोई कसूर नहीं। बताओ ना, यानी वो जिम्मेदार भी नहीं है, उसने करना भी कुछ नहीं है। चलो आम आदमी के हकूक तो छोड़ दो, बुनियादी हकूक भी छोड़ दो, कड़ा एहतसाब वैसे ही नारा था, जो बल्कि वो उन्होंने जुमला बोला। आप जी जी, ये हुकूमत ने अभी एक दारे ने भेजा नोटिस, जगीर तरीन को 10 MNA MPA लेके आ गया, पैगाम दिया, वार्निंग दी, ललकारा हुकूमत को कि आपके अंदर इतनी तड़ नहीं है, दम नहीं है, अगर मेरा एहतसाब करोगे ये मेंबर निकलेगी, आपकी हुकूमत दबरदूस हो जाएगी। नहीं, ये वही हुकूमत है जिसके स्लोगन या नारे थे कि वाकई मेरे ऊपर सवाल करते हो कि ये हुकूमत क्या करेगी, ये हुकूमत ये करेगी। ये इमरान खान खुद कह रहे, अगले दिन कहा अभी जब ये लाइव कॉल ले रहे थे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, अदलिया मेरा साथ दे। अदलिया को बार बार वो इल्तमास करते हैं, ये जो इर्द गिर्द काबीना है जिनको मराहत मिलती हैं, वजीर कानून ये मराहत लेने के लिए तमाम के तमाम बोगरा मशीर ये आते हैं, करोड़ अरब हर पे की इन्वेस्टमेंट करके आते हैं। अच्छा, ये अवाम की वेलफेयर के लिए आते हैं। किस जगह कौन सा MNA MPA लेकिन मिनिस्टर? खान साहब के हवाले से यानी जहांगीर तरीन से कौन कौन मिलता है, पेशी पर साथ जाने वाले कौन थे, वजीर आजम को सब बताया जाएगा। बुज़दार सरकार ने फहरिस्त तैयार कर ली है, ये काम तो बड़ी अच्छी आसानी से हो जाते हैं, ये कर ले। देखो ये वतीरा, अच्छा, जब मफरूर आजम नवाज शरीफ पेशी पे आता था उस वक्त उनकी हुकूमत थी, तमाम मिनिस्टर लाओ लश्कर के साथ, प्रोटोकॉल गाड़ियों के साथ, आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर वहाँ, ये सारे खड़े होते थे साथ। तो भाई वो पार्टी क्या, वो MPA भी जाएंगे, MNA भी जाएंगे उनके, वो तीरा ही है, कभी आओ मैंने पावर शो कर दी है। नहीं तो फिर आपको वो पैसे फहरिस्तें क्यों बनवाई जा रही हैं, बड़ी फुर्तियां दिखाई जा रही हैं, क्या फायदा? नहीं, बुज़दार सरकार लिस्टें तैयार कर रही है, वज़ीर आज़म को बताया जाएगा, पता नहीं क्या करना है, क्या है उसमें मसला ये है कि लिस्टें बनाने का क्या फायदा है? वो 400 बंदे की पनामा की लिस्ट भी पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, हुकूमत के पास भी है, करप्ट 3 लोगों की भी लिस्ट है। वो जिन लिस्टों के ऊपर काम करना उन पे करो। ये तो जो बंदे जाएंगे जाहिर है उसके हमायती हैं, उसके इलाके के हैं, कोई रिश्तेदार हैं, किन्हीं को जाती मफादात हैं। हर बंदा जो है ना वो साथ अपना अपना एक धड़ा बना के बैठा हुआ है। कौन सा इधर मेरिट के ऊपर को काम होता है, या सियासत मेरिट के ऊपर होती है, या वोट को मेरिट के ऊपर देता है? किस चीज के ऊपर वोट देते हैं? बरादरी के ऊपर, पैसे के ऊपर, लालच के ऊपर, किसी की जनाब कोई मफादात है, किसी का कोई मफादात, को मेरिट देखता है। चले माना साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ और अवाम पर एक और कहर टूट पड़ा है, और वो है नेपरा ने बिजली सार्फिन पर 4 अरब से ज़ायद का बोझ डाल दिया। बिजली की कीमत में 64 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। तो ये 64 पैसे से 4 अरब का इजाफी वो खर्चा पड़ेगा गरीब आवाम पे। हाँ। और इससे पहले तो एक 1 पॉइंट समथिंग और 2 रुपये के लगभग भी इजाफा होता था, तो वो कितने गुना पैसा कमाया जाता होगा। तो आखिर ये कब तक यही सिलसिला चलेगा? आवाम को कोई सुख, ये आम आदमी पे बोझ है ना। राणा साहब बड़ा क्लियर, हर प्रोग्राम में कहता हूँ, सस्ताई की तवक्को नहीं है, महंगाई की तवक्को रखो। उसकी वजह यह है कि आपके पास आमदन कम है, खर्चा ज़्यादा। नहीं, भुगतना क्या गरीब आवाम तो गरीबी को भुगतेगा ना, और कौन भुगतेगा? नहीं तो वो जिनके लिए ये हुकूमत आई थी, जिनको इंसाफ देना था, लुटेरे। अच्छा, हुकूमत लुटेरों की नहीं तो और भाई ये मुल्क का सत्यानाश किन लोगों ने किया? उन्हीं लोगों ने जिनको आप बुला नहीं सकते, और नैब पेशी के ऊपर नहीं बुला सकती, हैं जो चले गए। आम आदमी उनके पीछे नहीं चला गया, वो इसी हुकूमत के जेर असर है। ये नुमाइंदे हैं आवाम की। बात ना किया करो राणा साहब। क्यों जी? नैब आपका पेशी बुलाने के ऊपर जो है मांडा साहब, लोगों ने वोट दिया है, इसी आस पे दिया है, वो वादे किए गए, वो दावे किए गए, वो ऐलानात किए गए। नैब ने नहीं बुलाया, मरियम की पेशी थी, नहीं बुलाया, क्या करे हुकूमत? नहीं, हुकूमत अपने काम तो कर ले। क्या मरियम नहीं आई तो हुकूमत जाम हो गई? नवाज शरीफ बाहर चला गया, हुकूमत जाम हो गई। गरीब का कोई कसूर? और दारा पकड़ेगा तो रिकवरी होएगी ना, रिकवरी होएगी तो ये 64 पैसे नहीं लगेंगे। अच्छा, वो रिकवरी होगी, वरना मुल्क नहीं चलेगा। इनको बरात, इनको सैलरीज मिलेंगी, इनके प्रोटोकॉल चलेंगे, पेट्रोल मिलेगा, हर चीज मिलेगा, काबीना बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। मुल्क जो है आम आदमी का है। हाँ, मैं बताता हूँ, 8 अरब यौमिया आप ब्याज दे रहे हो, 9.5 अरब आप मुल्क चलाने के लिए तनख्वाहों के लिए कर्जा ले रहे हो। ठीक है। 16.5-17 अरब एक दिन में जो मुल्क चलाने के लिए कर्ज ले, सूद देने के लिए
आप कर्जे की किस्तें देनी है तो कर्ज लेके देनी मांडला है। साहब एक मिनिस्ट्री बहुत थी, मईशत की मिनिस्ट्री रहने देना, वो वफाकी वजीर जो भी है देखो वो वहां पे जाके वजीर खजाना बात कर लेंगे, उनकी काबीना बात कर लेगी। चारा या तो ये है कि इनकी यशियां बंद करो, यशियां बंद करो, जिनकी 12-12 लाख तनख्वाह है, 20-20 लाख तनख्वाह है। मांडला साहब ये तो सिर्फ तनख्वाह है, ये सिर्फ तनख्वाह है। आप सुनो तो सही नहीं यार, जी जी, ये सिर्फ बात ये है कि या तो उनकी तनख्वाहें बंद करके वो 10,000 के ऊपर ले आओ सबको, या जितने बड़े बड़े चैंपियन बने फिरते हैं कि हमारे बगैर मुल्क नहीं चलता, हम बड़ा इंसाफ दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। वो गरीब आदमी को 15,000 रुपया इन्होंने मजदूर की तनख्वाह की है ना, मजदूरी किसको मिल रही है? उन्हें मजदूरी के अलावा जिनकी की है वो 15 है, तो आप भी अपनी मजदूरी कर रहे हैं ना ये भी, बिल्कुल। तो 15,000 ले ले, मुल्क के वफादार है। मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं वजीर आजम ने क्या कहा था कि उनका गुजारा कितने 2 लाख में नहीं होता, नहीं होता, तो गरीब का कैसे हो रहा है? सही। तो फिर तो कट करो ना, कौन सोचेगा? जो नहीं कर नहीं सकता, निजाम नहीं करने देगा। मांडला साहब वो निजाम इन्हें सब कुछ करने देगा, इनकी गाड़ियां नहीं रुकती, इनके इंसेंटिव नहीं रुकते, इनकी ट्रैवलिंग नहीं रुकती। सुन लो नहीं यार, जुडिशरी जज 10 से 12 लाख तनख्वाह है, जब पेंशन पे जाता है ना उतनी पेंशन है। गरीब आदमी कितना है? 15,000 रुपये। इंसाफ का क्या मतलब? इंसाफ मांडला साहब आप इदारों की बात कर रहे हैं, के चेयरमैन और एमडी देखे मांडला साहब वज़रा को, मशीर, देखो क़वानीन, यानी काबीना, पूरा एक लश्कर है वफाक, मुल्क को फिर लूटने सूबा। के लिए। और मैं वही जानना चाहता हूँ, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं होगा। आम आदमी के वो लिए जो कर्जे लेंगे उसके लिए वजारत थी, इनकी मईशत की है, वजारत खजाना कुछ कर लें, एहतसाब वाले कुछ कर लें, बाकी सारी वजारतें क्या ऐसे ही हैं? काबीना मोर देन 50 वो है, उनकी मराहत मिल रही है, उनकी गाड़ियां चल रही हैं, उनका सब कुछ मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है ना। ये जो 64 पैसे बढ़ाए हैं, गरीब का खून चूसेंगे और ये खुद याशियां करेंगे। तो मांडला साहब बहाना सिर्फ यही होगा कि जी कर्ज ही उतारा जाए। बिल्कुल इस निजाम में यही, अब इस निजाम में बिल्कुल आगे बढ़ने वो जो है वोगरा ने भी तो रंग दिखाया है, वो भी तो LNG की कीमतों में इजाफा कर दी है। वो फी यूनिट $0.17 और सुई सदरन जो है, ये सुई नॉर्दर्न था, और सुई सदरन जो है $0.16 और ये $0.1 भी जो है ना 24-26 के लगभग है हमारा। तो ये उसका फी यूनिट देखो, बात यह है कि अभी आप IMF से कर्ज लेते हो, IMF के प्रेशर से जो उन्होंने कहना, उन्होंने रिकवरी लेनी है, जो कर्ज देते हैं ना वो लेने का तरीकाकार भी बनवाते हैं। मांडला साहब सिर्फ एक मिनिस्ट्री बहुत थी ना जो कर्ज लेती थी और देगी, दैट्स इट। नहीं तो ये बाकी काबीना क्या करती है, मुझे तो ये जानना है। ये जो एनर्जी के सफ़ी यहाँ पे वजीर हैं, ये पानी बिजली के वजीर हैं, ये जो किसानों के हवाले से सोचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सोचना है, वो सारे का सारा स्ट्रक्चर, वज़रा, मशीर, ये सब कुछ तो है ना। देखो, स्ट्रक्चर का सिर्फ ये काम है कि हुकूमत को पलंदा बना के दे देना, अच्छा, कि ख़जाने को भेज दो कि जनाब हमें वापडा में इतने अरब चाहिए, वो दूसरा जो भी मिनिस्ट्री है वो अपने अपने अरब भेज देंगे, उसमें तनख्वाहों का काम चला जाएगा, मराद का काम चला जाएगा। तो मेंटेनेंस के ऊपर आपको पता है ये रोड बनता है ना जो हर 6 माह के बाद टूट जाता है, उसमें 50% जो है ना वो कमीशन खा जाते हैं। कुछ MNA को मिल जाता है, कुछ FPA को मिल जाता है, कोई महकमे को मिल जाता है, और 100 रुपये से 50 रुपये लगेंगे तो 6 महीने बाद टूटेगा ही ना। ये हर बंदे को पता है, ये MNA MPs को भी पता है, क्योंकि वो तो खुद लेते हैं कमीशन, उनको भी पता है कि कितना कमीशन जो है ना वो दिया जाता है। अभी यह है कि अगर ये कोई मुखलस हो तो बताएं भी, ये 50 रुपये जो कमीशन में जाते हैं इसकी जो फिजिबिलिटी बनाई जाती है तो उसके जो है ना, और BOR जो बनाते हैं BOQs, तो उसमें 50% कम करते रेट, रोड भी सारे मुल्क के बन जाएंगे और कम क्यों करना किसी ने नहीं, क्योंकि करेंगे तो वो अरब हार प्याज जो करोड़ हार प्याज कुछ छोड़ देता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से कोरोना की जो सूरत हाल हो गई, अच्छी खासी शिद्दत इख्तियार कर गए, मजीद 102 मरीज़ जान की बाजी हार गए, 24 घंटों में 4004 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। इसका तो कुछ करना है, करें हुकूमत कुछ करे। मतलब कि आलम ये है कि यहाँ जितने भी अस्पताल हैं इतने ओवरलोडेड हैं, वेंटिलेटर किसी के पास नहीं। कल मुझे ज़ाती तौर पे दोस्तों के फ़ोन आए कि कहीं वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, और अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो लाख रुपया पर डे के ऊपर। अच्छा, मुझे बताओ, वो भी अवेलेबल नहीं है, वो कहते हैं लिस्ट में नाम लिखाओ, वेटिंग में। ये आलम है। 73 साल हो गया मुल्क बने हुए,
जो दावे करके उधर छुप के जाके बैठ गए हैं कि हमने मुल्क की बड़ी इन्होंने दावे नहीं किए, कोरोना तो यही फेस कर रहे हैं ना। तो क्या एड नहीं आई, उसके नाम पर पैसा नहीं आया, आपके एग्जाम नहीं होने थे, आपने स्ट्रेटेजी नहीं देनी थी, हुकूमत है ना, कोई वजारत बता दें कि उसका काम हो रहा हो। वजारत पैसे से काम करेगी ना, किससे करेगी? उसको तो मिल रहे हैं, बातों से करेगी, उसको तो मिल रहे हैं, तो वो तो तरह लगी हुई, वो तो मिल रही है। अच्छा, अपना उनका सब कुछ ठीक है, कर्ज उसी और ये सिर्फ अवाम पे है कि वो एहतियात करेंगे। वहां सिर्फ एहतियात करे और क्या करे, मास्क पहने, बाकी ये अस्पतालों का तो आलम नहीं है आपका। माड़ा साहब, आपको लगता है वो मजदूर जिसकी 15,000 सैलरी हो और उसकी मजदूरी भी आजकल जो कोरोना की वजह से वैसे ही लॉकडाउन जहां जहां होता है और उसके साथ साथ महंगाई, भाई देखो बात ये है 5 अफराद हैं अगर, तो वो 5 इस हेल्थ सिस्टम के ऊपर कतई तौर पे कोई तवक्को ना रखे। ये अवाम, गरीब अवाम अपनी हिफाजत खुद करे। ये जो बताते हैं ना वज़ीर आज़म, जो मास्क सस्ता काम है, ये पहन के बाजारों में जाए, बैठे उठे, बस यही काम है। बाकी इस स्ट्रक्चर जो हेल्थ का ना, नकारा तरीन सिस्टम पाकिस्तान में, बेहतरी देखो ऐसा निज़ाम है, एक तंदुरुस्त हट्टा कट्टा उसको मरीज बना देती है। अभी तो फिर वो हमारे डॉक्टर वो आ गया फैसला, तो क्या नाम उसका, वो इतनी बीमारियां निकालेगा कि इसको पैदाइशी बीमारी थी, इसकी सर्जरी, फिर सर्जरी कर वो सकता है जिसने पहले की है। ऐसे ऐसे ड्रामे बना के जो हेल्थ का सिस्टम है आपका। चलिए, मारा साहब वक्त की किल्लत की वजह से मुझे इजाज़त लेना होगी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।